लि- तो लिखिएगा, घर्षण से लाभ, घर्षण से लाभ, क्या लिखेंगे वो हम लोग? घर्षण से लाभ। घर्षण से लाभ, पहला। अच्छा, हम जो चल पाते हैं वो किसकी वजह से चल पाते हैं? अगर ये ना हो तो आप चल पाइएगा? तो लिखिएगा, घर्षण के कारण चलना संभव होता है। घर्षण के कारण चलना संभव होता है। ठीक है। दूसरा। दूसरा लिखिएगा, अच्छा, जो हम लिखते हैं राइटिंग, यह किसकी वजह से पॉसिबल है? घर्षण के कारण। तो लिखिएगा, लिखना घर्षण के कारण संभव है। लिखना घर्षण के कारण संभव है। अच्छा, सामान ढोना, अगर बहुत ज्यादा पिछलन होगा तो क्या आप सामान को ढो पाइएगा? तो देखिएगा, सामान ढोना, सामान ढोना घर्षण के कारण संभव है। हम्म, हाँ, सामान ढोना, वस्तुओं को ढोना घर्षण के कारण संभव है। घर्षण के कारण संभव है। ठीक है। अगला, क्या हो गया? चौथा, बोलना, स्पीकिंग, मतलब जवान पिछल गए लोग तो मतलब घर्षण है ना। स्पीकिंग मतलब बोलना घर्षण के कारण संभव है। ठीक है, चलिए, हो गया। अब घर्षण से हानि, घर्षण से क्या क्या हानि हो सकता है? ठीक है, तो पहला लिखना, अब लिखो घर्षण से हानि, लॉस क्या क्या है? हानि, घर्षण से हानि। ठीक है, तो लिखिएगा, पहला, पहला में लिखिएगा, अच्छा, घर्षण वस्तु के गति का विरोध भी तो करता है। अधिक घर्षण होगा तो तुम्हारा साइकिल चल नहीं पाएगा। तो लिखिएगा, यह वस्तु के गति का विरोध करता है। यह वस्तु के गति का विरोध करता है। ये वस्तु के गति का विरोध करता है। ठीक है, ये वस्तु की गति का विरोध करता है। दूसरा, अच्छा, अधिक घर्षण हो जाएगा तो देख तो आवाज बहुत आने लगता है, मशीन से चाहे साइकिल से चाहे कीवार से, तो वह नॉइस पॉल्यूशन करता है, मतलब ध्वनि प्रदूषण करता है। तो लिखिएगा, यह ध्वनि प्रदूषण करता है। यह ध्वनि प्रदूषण करता है। कौन सा प्रदूषण? ध्वनि प्रदूषण करता है। ठीक है। अच्छा, अधिक घर्षण हो जाएगा, ठीक है, तो रख रखाव बढ़ जाएगा। जैसे पेट्रोल, तुम्हारा साइकिल का चेन है, उसमें बार बार तुमको ग्रीस डालना होगा, रोड को बार बार ठीक करना पड़ेगा। तो घर्षण क्या करता है? मशीन के रख रखाव की जो कॉस्ट है, जो पैसा, उसको वो क्या करता है? बढ़ा देता है। तो लिखिएगा, इसके कारण मशीनों का, इसके कारण मशीनों का रख रखाव का मूल्य
रख रखाव का मूल्य। रख रखाव का मूल्य। रख रखाव का मूल्य बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। अच्छा, ज्यादा घर्षण हो जाएगा और तुम साइकिल नहीं चलाओगे तो साइकिल का लाइफ घट नहीं जाएगा। तो ये क्या करता है, मशीनों की जो जीवन समय है, जीवन का जो समय है उसको क्या करता है, घटा देता है। तो लिखिएगा, यह मशीनों का आयु घटा देता है। मशीनों का आयु घटा देता है। मशीनों का आयु घटा देते हैं। चलो, आप एक कॉन्सेप्ट लिखो, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट काम कैसे करेगा। अच्छा, आप लोग को ये लिखवा दिए थे ना, घर्षण को कैसे बढ़ाया जा सकता है और कैसे घटाया जा सकता है। लिखाया हुआ है, हमको याद है कि मैंने लिखवाया है इसमें। अच्छा चलो, एक बार देख लेंगे लास्ट में जाते वक्त। अभी पहले आप ये समझिए कि कितना मैक्सिमम ट्रक को चलाया जाए एक्सीलरेशन से कि वस्तु नीचे ना गिरे। जैसे आप एक बार देखते होंगे, कोई बैग रखा हुआ है नीचे बस पर, बस अचानक स्पीड भाग गया तो देखते हो बैग यहाँ के बजाय वहां चल जाता है, या तुम्हारा चप्पल जो है यहाँ के बजाय वहां चल जाता है। कैसे होता है, तो सामान को ढोने के लिए महत्तम कितना हमको एक्सेलरेशन चाहिए। तो सबसे पहले एक ट्रक ले लीजिए। ट्रक है, ठीक है। इस ट्रक पे कोई सामान रखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, मान के चलो कोई सामान एक रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब देखो, अब क्या हुआ, ये ट्रक जा रहा है आगे, किस एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो ए एक्सेलरेशन से। ट्रक जाएगा आगे तो ये कहाँ जाना चाहेगा, पीछे। किस एक्सेलरेशन से, ए। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। अगर तुम किसी चीज को रख दो एकदम पिछलहर रहेगा तो ट्रकवा बढ़ेगा आगे, तो तुम कहाँ चल जाओगे, पीछे। तो यहाँ पर अच्छा, इसके पास मास कितना है, एम। कितना मास है, एम। तो बताइए इसके पास बल कितना लग रहा होगा। तो इस पे जो बल लग रहा होगा वो लग रहा होगा एफ बराबर इसका मास अगुने ए। बोलिए, तो ई कहाँ जाना चाहता है, किस बल से, तो घर्षण इसको पकड़ के रखेगा एफ से। किससे, अगर तुमको सामान को ढोना है तो एफ के का मान या तो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा होगा तभी तो उसको पकड़ के रखेगा। ये बड़ा होगा तो नहीं भागेगा। या तो बड़ा होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए, बराबर। या तो बड़ा या तो बराबर, किसके, एम ए के। किसको, एम ए के। अच्छा, एम ए को इधर लिखेंगे तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ के। बोलिए, एम ए, एफ के का मान क्या होता है, म्यू गुने नॉर्मल होता है। और अगर ये सीधा रखा हुआ है तो एम ए म्यू, और नॉर्मल का फॉर्मूला एम जी। नॉर्मल का फॉर्मूला, ये नीचे तो नॉर्मल कहाँ लगेगा, ऊपर, एम से एम कट जाएगा। तो ए या तो छोटा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए, किसके, म्यू जी के। अगर हमको ए का चाहिए मैक्सिमम मान, कौन सा मान, तो अधिक से अधिक बराबर हो सकता है, किसके बराबर, तो कितना के एक्सलरेशन से, कितना के त्वरण से हम ट्रक को चलाएंगे कि यहाँ पर कोई वस्तु नीचे नहीं गिरेगा, तो उसका महत्तम कितना होना चाहिए, म्यू गुने जी। अब म्यू का मान जितना यहाँ रहेगा, जी का मान तो फिक्स रहता है, 10 होता है धरती का, ठीक है। तो जितना रुखरा सतह रहेगा उतना स्पीड तुम ट्रक को ले जा सकते हो, ठीक है। म्यू का मतलब क्या होता है, रुखरा सतह। तो ये वाला बात समझ में आ गया बुआ। तो लिखिए, तो ऊपर हेडिंग लिखवा देता हूँ, ठीक है। वस्तु को ढोने के लिए, वस्तु को ढोने के लिए ट्रक का महत्तम त्वरण, ट्रक का महत्तम त्वरण, ट्रक का महत्तम
त्वरण, वस्तु को ढोने के लिए ट्रक का महत्तम त्वरण। ठीक है, कौन सा त्वरण बउआ? महत्तम त्वरण। अब एक बार जरा सुनिएगा सभी लोग कृपया ध्यान से। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, ठीक है ना, सवाल यहाँ पर ये है, एंगल ऑफ, जो आप हिंदी मीडियम है ना, घर्षण कोण, कौन सा कोण बउआ? तो हेडिंग दीजिए तो आप लोग, घर्षण कोण। हेडिंग दीजिए घर्षण कोण। हेलो, कौन? जी आप कौन? कहाँ से? जी कहिए। हाँ जी, हाँ जी। ऑफलाइन सेंटर्स तो है अभी सीतामढ़ी में, वहीं से करवाते हैं। हम्म, कोटा में? तो ये बातें तो ऐसे फोन पे नहीं होगी, मैं फ्री होकर आपको कॉल करता हूँ, ठीक है? ठीक, ठीक, ओके, ठीक, ठीक है, ठीक। कोटा से मैं कॉल आ रहा है कि कोटा पे सेंटर खोलिए, है ना, यहाँ पे आइए, कोटा में सेंटर खोलिए, आपको सारे बच्चे दे रहे हैं। तो बोले ये बातें तो ऐसे नहीं होगी ना, फ्री होके बात करते हैं। ऑनलाइन क्लास चला तो वहीं से नंबर लिया है। फेमस हो रहे हैं ना। देख रहे हो अभी? आप सम आप समझाएंगे ना? आप समझाएंगे? सही में यार, तुमको मजाक नहीं कर रहे हम। अगर तुम एक बार ये भूल जाओ कि हम न्यूटन फिजिक्स में पढ़ते हैं, और बाहर से बैठ के मेरा वीडियो देखो, तुमको लगेगा कि हम अच्छा बात बताते हैं, कैसे समझा देते हैं, कैसे गैस आएगा, सिलेंडर आएगा, कैसे केटल में पानी गर्म होता है, कैसे ये होता है। तुमको लगेगा कि हाँ सही में, है ना, हम जाने वाले हैं ना। हम गलत जगह नहीं ना फंसे हुए कहीं? निकलेगा यहाँ से, कोटा उटा। पहचान तो अपनों बना लेंगे। कारण क्या है ना कि पढ़ाएंगे, थी क्या बोलते हैं उसको, किसी के यहाँ पढ़ाएंगे, और रात को लगाएंगे स्टूडियो, स्टूडियो से 3 घंटा ऑनलाइन। 11 12 हिंदी मीडियम 4 घंटा में मेरा पूरा हो जाएगा, सिर्फ ऑनलाइन। ऑनलाइन में अगर 500 भी फीस लेंगे एगो बच्चा से, पूरे कोर्स का, 11th का, 1,000 बच्चा पकड़ा गया तो 5 लाख है, मैं 5 चौका 20 लाख रुपए हूँ कमा लेंगे। लोग आप देख, आप तू देख, साला बहुत साले लियो आप। नहीं, अरे नहीं नहीं, मेरे साथ सबसे बड़ा पता है प्रॉफिट क्या हुआ है, मेरे साथ सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ है? अगर आप सीतामढ़ी के बच्चों को पढ़ा लिए, तो समझिए सबसे लो ग्रेड के बच्चों तक अपनी बात आप पहुंचा चुके हो। और किसी को अपनी बात पहुंचाने के लिए बड़ी शाब्दिक अर्थ का प्रयोग करना पड़ता है। अगर तुम्हारी बात एक रिक्शा वाला को भी समझ में आ रहा है, तो समझिए पूरा क्लास आपके बात से झूमेगा। ठीक है? और बाकी बाहर में क्या होता है, इतना हाई फाई वर्ड बोलता है ना, इतना हाई पे, बेटा ये ऐसे हो जाएगा, इसको ऐसे कर लेना, कंपोनेंट तोड़ लेना, बूमे बड़ा मार देता होगा। कथी कहना चाह रहा है, बात समझ रहे हो? इसीलिए अपने शब्दों को, खान सर क्यों फेमस हुआ? क्योंकि उसकी बात रिक्शा वाला भी समझ जाता है। जो अपनी बात को रिक्शा ठेला वाला तक कोई समझा सकता है, तो समझिए पूरे क्लास को समझा सकता है, किसी लेवल के बच्चे को। तो जब हम शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, तो कई चीजों को सिखाते हैं आप लोगों को। और जब उसको सिखाने पर जाएंगे तो किसी को भी सिखा सकते हैं। जैसे अभी घर्षण वाली बात बताया, तो ट्रक वाला बात बता दिया, चलने वाला बात बता दिया, चलने वाला बात अभी बताएंगे तो सब लोग समझेंगे, हाँ इस वजह से भी होता है। ठीक है? तो इसीलिए कभी भी अपने जीवन में ना बात को निचले स्तर से चालू कीजिए, ऊपरी स्तर तक। ठीक है ना? और बात करते हैं क्या, कैसे ऐसे तभी बहुत कॉल आया, कॉल फोन सभी भी आया था। तीनों के आ चुका है। एगो पीडब्ल्यू वाला क्या आया? हाँ, उसका भी बिहार बिहार वाला, उसका हर राज्य का होता है ना, बिहार बोर्ड के लिए भी टीम बना रहा है, तो उसके लिए आया, तो उसके लिए रिकॉर्डिंग भी है उसका। हाँ, तो उसको भी हटा दिए। ठीक है ना? उसका नहीं ज्वाइन किए। एगो कोटा वाला है, एगो और है, दूगो और है, एगो ऑनलाइन वाला सब है। ठीक है ना? बिहार शरीफ का। लेकिन अभी हम सबको हटा रहे हैं। ठीक है ना? देखो, लेकिन एक बात तो है, 3 से 4 साल हमको लगेगा, लेकिन हम कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है ना? इस जगह पे नहीं रहेंगे। ठीक है? घर्षण कौन, है ना? हाँ, ए पहले नेक्स्ट ईयर, पहले एमर्स में खोले दे, पहले एमर्स में खोलते यहाँ, ओकरा बाद और ना फोन होतो। ठीक है ना?
घर्षण कोण, कौन सा कोण बउआ? घर्षण। अब देखो घर्षण कोण क्या होता है जरा समझिए। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सुनिए ना, ए भागा सब सुनना। घर्षण कोण क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे मान के चलो, यहाँ देखो, ए बातचीत नहीं करो, तो खसका लेना, ठीक हो? अब सब व्यवस्था है बउआ। इसका नॉर्मल होगा, यहाँ देखो, ए नॉर्मल। अगर ये भार लगाएगा तो इसको उल्टा को नॉर्मल लगेगा। अच्छा, वस्तु जाना चाहेगा आगे तो ये कहाँ लगेगा, पीछे, जिसके फ्रिक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन। अच्छा, फ्रिक्शन है और ये क्या है, नॉर्मल। तो सुनिएगा, एक बल ऐसे लग रहा है और एक बल ऐसे लग रहा है, तो इसके बीच में एक बल लगेगा जिसको रिजल्ट बोलेंगे। यह किसका रिजल्ट है, नॉर्मल का और किसका, फ्रिक्शन का। यही ना रिजल्ट हुआ, दो बल का एक रिजल्ट। अब बताओ, इस दोनों के बीच में जो कोण है थीटा, इसी कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, घर्षण कोण। कौन सा कोण बउआ, घर्षण कोण। तो कोई पूछेगा बुआ घर्षण कोण किसे कहते हैं, तो बोलिएगा ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। सुनिएगा, अभिलंब और घर्षण के परिमाण तथा अभिलंब के बीच में बने हुए कोण को क्या बोलेंगे। इसको समझने में कोई दिक्कत? अब अगर मुझे मान के चलिए इसका वैल्यू निकालना हो tan थीटा, तो एफ को ऊपर भेजेंगे, बोलना। तो एफ को ऊपर भेजेंगे तो क्या लिखेंगे, ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा, देखो तो ऐसा नॉर्मल, ये रिजल्ट, और ये क्या है, रिजल्टेंट, और ये क्या है, थीटा। थीटा है। अब बताइए, तो यहाँ पे जरा सुनिएगा, थीटा है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, लंब, ये है कर्ण, इसको फ्रिक्शन बोलेंगे, कर्ण, और ये क्या, आधार। तो बताइए, हम tan थीटा बराबर लिख सकते हैं लंब बटा आधार। तो लंब कौन है हमारे सामने, फ्रिक्शन, और आधार कौन है हमारे पास, n। अच्छा, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, और नीचे से क्या है, म्यू, n से n कट जाएगा। हो जाएगा। तो आप बताइए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, म्यू। और अगर थीटा बराबर पूछेंगे तो tan इनवर्स, हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, लिखिए तो घर्षण कोण, लिखिएगा, लिखिएगा, अभिलंब और घर्षण के परिमाण, अभिलंब और घर्षण के परिमाण, अभिलंब और घर्षण के परिमाण, अभिलंब और घर्षण के परिमाण के बीच बने कोण को, के बीच बने कोण को, के बीच बने कोण को, के बीच बने कोण को घर्षण कोण कहते हैं। के बीच बने कोण को क्या कहते हैं बुआ, घर्षण कोण कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए, सॉरी, इसको इसे इसे थीटा द्वारा डिनोट किया जाता है, लिखो तो, इसे थीटा द्वारा, थीटा लिखने आता है ना, थीटा द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा सुन लीजिएगा, अब रुक जाइए फिर उतार लीजिएगा। एक को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, क्या बोलते हैं बुआ इसको, एंगल ऑफ रिपोज। अब ये क्या होता है, इसको इसको बोलते हैं अल्फा, क्या बोलते हैं बुआ, अल्फा। अच्छा, इसको बोलते हैं विरोधा कोण, विरोधा कोण, ठीक है। ये क्या कहता है, जैसे मान के चलो कोई एक ऐसा यहाँ पे चीज है, ठीक है। अब किसी ने यहाँ पर क्या किया, ट्रक पार्क कर दिया, क्या मतलब, कोई ट्रक पे चढ़ा रहा है, ट्रक से लेकर ऐसे ऊपर चढ़ रहा है। अब अचानक कोई बाइक आ गया, तो ट्रक वाला ब्रेक मारेगा, तो ब्रेक मारेगा तो गाड़ी यहाँ पे रुक जाएगा। तो आप सपोज कीजिए, तो अगर इसका ये ऊंचाई खड़ाई ज्यादा होगा तो एक सड़क के पीछे भी तो आ सकता है, बोलिए।
तो कोई कंपनी जो रोड बनाती है तो वो ये देखती है ना कितना तक के सामान को चढ़ाना है और कितना हम इसको उठा सकते हैं। इतना ना उठा दीजिए कि ग्वारिडो के गाड़ी पीछे आ जाए। तो कितना तक वो अपोज कर सकता है, रिपोज मतलब कितना तक वो रोक सकता है उसको। तो जरा सबसे पहले देखिएगा, इसका अपना आपको पता है ना, ये होता है इसका भार mg, पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। अच्छा, ये तोड़ेंगे तो याद आया, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, पढ़ाए थे आप लोगों को। और इसको बोलते थे, दो कोण होता था याद है, एक को बोलते थे mg cos थीटा, याद होगा आप लोगों को। इसको क्या बोलते थे, mg sin थीटा। और आपको ये भी याद होगा कि इसको नॉर्मल कहते थे। और अब एक बात बताओ, घर्षण किधर लगेगा, उल्टा, क्योंकि तुम्हारा ये भार कहाँ जाना चाह रहा है, नीचे, और घर्षण कहाँ है, उसको रोके रखेगा ऊपर। जब तक ये बराबर होगा तब तक वस्तु नीचे नहीं जाएगा, और अगर ये बड़ा हो जाएगा तो नीचे चला आएगा। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, तो यहाँ सुनिएगा। तो क्या मैं इसको यहाँ पर कह सकता हूँ कि नॉर्मल जो है वो बराबर है mg cos थीटा के, समीकरण पहला। अच्छा, और फ्रिक्शन किसके बराबर है, mg sin थीटा के, है बराबर। अब देखो दोनों को अगर भाग देंगे, समीकरण 2 को समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, तो आप बताइए ये क्या हो जाएगा, mg sin थीटा mg cos थीटा बराबर ऊपर है f के और नीचे क्या है नॉर्मल। mg से mg कट जाएगा, साइन बट्टे कॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, tan थीटा। और एफ के को क्या बोलते हैं, म्यू गुने नॉर्मल। और नीचे क्या है, अच्छा थीटा नहीं अल्फा बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कौन अल्फा है ना, हम थीटा लिख रहे हैं अल्फा। तो आप बताइए tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, म्यू। थीटा नहीं है, सब अल्फा है, बोल तो रहे, खाली थीटा की जगह अल्फा लिखेंगे, अल्फा। तो tan थीटा tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, म्यू। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा। और आपको नहीं लग रहा है यहाँ पर कि दोनों बराबर हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि घर्षण कोण बराबर होगा विरोधा कोण के। कौन सा कोण किसके बराबर है। अब आपसे कोई पूछेगा विरोधा कोण किसे कहते हैं, तो बोलिएगा वह महत्तम कोण, वह महत्तम कोण जिस पर कोई भी वस्तु रुका हुआ रह सके। रुका हुआ है ना, तो लिखिएगा विरोधा कोण में वह महत्तम, हाँ हेडिंग दे दो, जगह छोड़ के इसके लिए, हाँ इस पिक्चर के लिए ना, ये सब चीज लिखवाए है ना इसके नीचे। तो लिखिएगा वह महत्तम कोण वह महत्तम कोण जिसके झुकाव पर, जिसके झुकाव पर उस सतह पे रखी वस्तु, उस सतह पे रखी वस्तु, उस सतह पे रखी वस्तु विरामावस्था में हो, रखी वस्तु विरामावस्था में हो, उस सतह पे रखी वस्तु विरामावस्था में हो, उस सतह पे रखी वस्तु विरामावस्था में हो, उसे उसे क्या कहते हैं बुआ, एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बुआ, एंगल ऑफ रिपोज, मतलब हिंदी में बोलते हैं विरोधाकोण। ठीक है, चलिए इतना बात समझ में आ गया। अब आप चलिए इसको नोट कर लीजिए, जो आपको ये 3 बात लिखवाना था, है ना, इसको नोट कर लीजिए, इसके नीचे इसको नोट कीजिए, इसके नीचे इसको, इसके नीचे इसको। फिर अगली मुलाकात कब होगी आपसे, अगली क्लास में। हेलो।